हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लव मैरिज करना सही है या अरेंज मैरिज। सो गाइस, आज हम बता देते हैं कि शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अपने इंडिया में शादी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी हमारे लिए एक ऐसा गिफ्ट है जिसे हम समझ नहीं पाते कि शादी होने के बाद हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, जब तक कि हमें एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। अगर हमारा लाइफ पार्टनर हमें अच्छा मिला तो हमारी शादी एक अच्छा गिफ्ट हो जाता है हमारे लिए, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। और यही कहीं अगर लाइफ पार्टनर में कुछ कमी आ गई, स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, तो वहीं पर दोनों में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे का दोषारोपण करते रहते हैं और बोलते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी नर्क हो गई है। ऐसा भी आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा। तो आज का पॉइंट है कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज। सो गाइस, लव मैरिज पहले बताते हैं कि लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं। तो लव मैरिज में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को लव कॉलेज या स्कूल के टाइम में हो जाता है, जहाँ उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि आगे हमें क्या करना है। बस जब लव होने के बाद उन लोगों को एक ही बात याद रहती है कि हम दोनों को एक दूसरे के होना है, इसीलिए वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाते उस टाइम पर। अगर उन्होंने सोच और समझदारी से काम नहीं लिया, पहले अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा तो, और अगर कुछ ऐसे भी लव करने वाले होते जो अपना फ्यूचर को पहले क्लियर करते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उसके बाद मैरिज करते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो डिसाइड नहीं करते कि हमें फ्यूचर में क्या होना है। अपने माता पिता से सहमति लेने जाते हैं और माता पिता उनको सहमति नहीं देते, तो वो फिर खुद ही अपने मनमानी अपनी जीद पे अड़े हुए जाके शादी कर लेते हैं। सो गाइस, एक बात और बता दूं जो असल सत्य है, आज भी है, और अपने इंडिया में माना जाता है कि शादी अदर कास्ट में हो तो सबसे अच्छी मानी जाती है, और माता पिता के आशीर्वाद से भी। तो फिर जब वो लव में पड़े लड़का या लड़की शादी कर लेते हैं, तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं होता, इतनी उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, इतनी समझदारी नहीं होती। वो एक दूसरे के ऊपरी दिखावे में आकर लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो प्यार के अलावा और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गृहस्थी चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पर उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता। उन्होंने अगर अदर कास्ट में किया है कि नहीं किया, लव ये देख के नहीं होता कि ये कास्ट अपना है कि नहीं है। उस टाइम पर बच्चों को समझ में नहीं आता। सो गाइस, वहीं से जब उन लोगों को इनकम की या घर चलाने की समस्याएं सामने आती है तो एक दूसरे को वो लोग दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं और उन दोनों के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहीं से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं लव मैरिज की शादी टूटने का। जो लव मैरिज होता है तो उन लोगों की मैरिज टूटने के चांसेस होते, क्योंकि वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। और दूसरा, फैमिली का जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो अपना घर चलाने के लिए पैसे की, जो आज बहुत ही ज़रूरी है, लव के साथ साथ अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे कुछ करना तो सीखे नहीं रहते, लव मैरिज कर लेते हैं। तो सो गाइस, ये हो गई लव मैरिज। अब मैं अरेंज मैरिज की बात करती हूँ। अरेंज मैरिज जो है तो लड़का कम से कम 28-25 साल का तो हो जाता है जब अरेंज मैरिज कर रहा होता है, और लड़की 20 से 25, 23, 24 की हो जाती है। उस टाइम पर वो दोनों समझदारी की सीढ़ी पे चढ़ चुके होते, वो दोनों काफ़ी समझदार हो जाते, उनके अंदर रिश्ते निभाने की समझदारी हो जाती है, और वहाँ पे अपने फैमिली, माता पिता का सपोर्ट और आशीर्वाद से शादियाँ होती है। तो उन लोगों में अगर आए दिन कोई अनबन होती भी है तो वो लोग इतने तो समझदार हो जाते हैं कि एक दूसरे को दोषारोपण ना करते हुए जो सामने आती है, समस्याएं आती हैं, उसे समझौता कर लेते हैं। तो ये रही अरेंज मैरिज। अब आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव मैरिज करना गलत है, लव मैरिज करना भी सही है, उसमें भी अपने माता पिता की सहमति लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो लव मैरिज में सहमति देते हैं, लव मैरिज के खिलाफ नहीं होते, लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद लव मैरिज करें। और कभी कभी शादी के बाद भी लव हो जाता है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से लव हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। सो गाइस, मेरे सलाह से लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों सही है, लेकिन
लव मैरिज में भी समझदारी होनी चाहिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए समझ होनी चाहिए। और लव मैरिज करने के बाद एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की लव मैरिज टूट गई तो जो अरेंज मैरिज वाले हैं तो लव मैरिज को बुरा ठहराएंगे, देखो इन्होंने लव मैरिज किया और इनकी लव मैरिज नहीं चली। और जो अरेंज मैरिज वाले हैं अगर उनके में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, उनकी शादी भी टूटती है, तो लव मैरिज वाले बोलेंगे कि अरेंज मैरिज सही नहीं होता। तो मतलब दोनों का एक ही है, रिश्ते आपको पूरी उम्र निभाना है, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। समझदारी और सोच के साथ रिश्ते आपको दोनों में निभाना चाहिए। सो गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बातें या मेरी बात आपको समझ में आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल में नए हैं तो ऐसे ही स्वीट और प्यारी सी वीडियो और अच्छी अच्छी समझदारी वाली बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।